जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य अध्ययन, जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवीजन करवाया जा रहा है। आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की जीएस पॉइंटर बुक को। इस बुक में करेंट में हुए एग्ज़ाम के जीएस वाले खंड को वन लाइनर में दिया गया है ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन कर सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लासेस का। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? राइट आंसर है फलों एवं सब्जियों के उत्पादन से है। बागवानी का संबंध फलों एवं सब्जियों के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का प्रचार किसने किया? राइट आंसर है दयानंद सरस्वती के द्वारा वैदिक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का प्रचार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया? राइट आंसर है सर्विसेज टीम के द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेल में दूसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर है 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान से जोड़ा गया है? राइट आंसर है आयु समूह 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को, ठीक है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण भी पढ़ाई भी अभियान से जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के संदर्भ में CRR के क्या अर्थ हैं? CRR का क्या अर्थ है? राइट आंसर है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो CRR का अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर है वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है बोध ज्ञान में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब RBI द्वारा कानूनी आरक्षित अनुपात बढ़ाया जाता है तो वाणिज्यिक बैंक की जमा या क्रेडिट बनाने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है घट जाती हैं, ठीक है। किस वर्ष बंगाल सती विनियमन अधिनियम या विनियमन 17वीं के तहत सती प्रथा को अंततः समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर है 1829 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। राजा राम मोहन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ये कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कर्नाटक के अपीको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष में? राइट आंसर है 1983 में अपीको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कर्नाटक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंततः तुर्कान ए सहलगामी को समाप्त कर दिया? राइट आंसर है बलबन ने तुर्कान ए सहलगामी को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का गगनयान मिशन क्या है? राइट आंसर है अंतरिक्ष के लिए भारत का प्रस्तावित पहला मानव युक्त मिशन है, ठीक है। अंतरिक्ष के लिए भारत का प्रस्तावित पहला मानव युक्त मिशन है गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु राज्य ये जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक को नकदी, सोना और कुछ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में तरल संपत्ति के रूप में जमा कराए रखना भी आवश्यक है, इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है SLR यानी कि सावधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। बैंक को नकदी, सोना और कुछ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में तरल संपत्ति के रूप में जमा बनाए रखना भी आवश्यक है, इसे क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है ये दिल्ली में स्थित है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य ने वर्ष 2023 में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल 228 पदक जीते हैं? राइट आंसर है महाराष्ट्र के द्वारा राष्ट्रीय खेल में 228 पदक जीता गया है। ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, इसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? राइट आंसर है 8वीं अनुसूची का हिस्सा है, 8वीं अनुसूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे पाले की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना होगा के रूप में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? राइट आंसर है शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, जो कि एक मूल अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के बारे में सही कथन है? राइट आंसर है संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है राजस्थान में हाथी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर सरीसृप स्तनधारी और पक्षी में से किस जानवर के पास सीरिंग्स नामक वॉयस बॉक्स होता है? राइट आंसर है पक्षी के पास होता है। ठीक है, पक्षी के पास होता है सीरिंग्स नामक वॉयस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति होता है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? राइट आंसर है वनीकरण जिम्मेदार नहीं है, वनीकरण जिम्मेदार नहीं है मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए मूल संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? राइट आंसर है 0 यानी कि 0 मौलिक कर्तव्य शामिल थे, मौलिक कर्तव्य नहीं था उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास किसकी सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग करने की शक्ति है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनगणना में दर्ज की गई है? राइट आंसर है 1921 जनगणना में दर्ज की गई है सर्वाधिक लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है? राइट आंसर है दादर नगर हवेली में अधिकतम दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है, दादर नगर हवेली आपको ध्यान रखना है। कौन सा जानवर कार्टिलाजिनस मछली का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर है व्हेल नहीं है कार्टिलाजिनस मछली का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से बना है? राइट आंसर है अवसादी चट्टानों से बना है, अवसादी चट्टानों से। 15 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 के प्रश्नों को देखते हैं, मोगा इंडियन बाइसन किस खेल का शुभारंभ था? राइट आंसर है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभारंभ था, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का। राष्ट्रीय खेल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी को। आदित्य एल1 किससे संबंधित है? राइट आंसर है सूर्य से संबंधित है, सूर्य मिशन है ये आदित्य एल1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्थिक स्थिति के दौरान आरबीआई द्वारा वैधानिक आरक्षित अनुपात LRR बढ़ाया जाता है? राइट आंसर है मुद्रास्फीति के दौरान आरबीआई के द्वारा वैधानिक आरक्षित अनुपात यानी कि LRR बढ़ाया जाता है मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम डिवाइन योजना क्या है? राइट आंसर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास पहल है, पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने वर्ष 1974 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? राइट आंसर है जोनानाथ डंकन के द्वारा 1974 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आधुनिक भारत वाले वीडियो में मैंने कवर करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात नकद के रूप में आरबीआई के पास रखना आवश्यक है। इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR कहते हैं, CRR। बीमा वाहक योजना क्या है? राइट आंसर है भारत के ग्रामीण भागों में महिला केंद्रित बीमा वितरण चैनल है बीमा वाहक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य 6000 क्या है? राइट आंसर है समुद्र में गहराई तक जाने वाली भारत की पहली मानव चलित पनडुब्बी है मत्स्य 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर है वर्ष 2025 तक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कौन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है? राइट आंसर है अनुच्छेद 57 अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो सोमनाथ मंदिर आप सभी को पता ही है कि गुजरात में है। गुजरात में ही सोमनाथ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जानवर का लीवर परजीवी है? राइट आंसर है फासियोला का लीवर परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू भाषा अपनी लिपि किस स्रोत से प्राप्त करती हैं? राइट आंसर है अरबी फारसी से प्राप्त करती हैं, अरबी फारसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के भाग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है मध्य उच्च भूमि कहा जाता है, मध्य उच्च भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? राइट आंसर है 250 सीटें हैं, राज्यसभा में 250 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तरी हिमालयी श्रेणी को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है हिमाद्री के रूप में जाना जाता है, हिमाद्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम हिमालय की इन दो नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य क्या है कि जिसके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद इस्तीफा हो जाता है एक अकेला मंत्री। ठीक है, सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य क्या है? तो ये एक अकेला मंत्री इसका तात्पर्य है, जिसके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार भारत का सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन भारत के किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर है बिहार में स्थित हैं। ठीक है, सोने के अयस्क के सबसे बड़े संसाधन बिहार में, बिहार के कहाँ? तो जमुई जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है शोषण का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। शोषण का अधिकार के जगह यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, न कि शोषण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो राइट आंसर है 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप, कीवी, मोर और शुतुरमुर्ग में से कौन सा जानवर एप्स वर्ग का नहीं है? राइट आंसर है सांप एप्स वर्ग का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़ी का त्यौहार भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? राइट आंसर है पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापों में से मुद्रा आपूर्ति के व्यापक माप के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर है M3। ठीक है, M3 ये व्यापक माप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से कौन सा राज्य पीएम मित्र योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? राइट आंसर है पीएम मित्र योजना के अंतर्गत राजस्थान शामिल नहीं है, बाकी के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय
मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ने कर्नाटक के किस जिले में एक व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया है? राइट आंसर है हसन। ठीक है, हसन जिले में एक व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद किस स्थान पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? राइट आंसर है राजगृह में हुआ था, राजगृह में। वैदिक काल की सबसे उत्कृष्ट रचनाएं कौन से 4 वेद हैं? राइट आंसर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुद्रा आपूर्ति का मुख्य घटक है? राइट आंसर है जनता के पास मौजूद मुद्रा, ये आपूर्ति का मुख्य घटक है। ठीक है, सर्वाधिक तरलता इसी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय भारत सरकार की गोवर्धन योजना लागू कर रहा है? राइट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की गोवर्धन योजना को लागू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कुदुम्बश्री एक महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया था? राइट आंसर है केरल में। ठीक है, किस समाज सुधारक ने बेलूर में एक मठ की स्थापना की? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में एक मठ की स्थापना की। सती प्रथा को अंततः 1829 ईस्वी में किसके द्वारा समाप्त किया गया था? राइट आंसर है विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया था, राजा राम मोहन के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919-20 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर है मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ये दोनों अली बंधु 1920 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में टंका और जितल क्या थे? राइट आंसर है ये मुद्रा के प्रकार थे, टंका और जितल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? राइट आंसर है आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है। आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद ओपन मार्केट ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत त्योहार योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है देश की आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करना अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना नामक एक नई योजना शुरू की? राइट आंसर है अक्टूबर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई थी, 2014, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ये सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी 2014 में, बहुत बार पूछा गया है। किस राज्य ने वर्ष 2023 में गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में तीसरा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर है हरियाणा में किया है। ठीक है, हरियाणा 37वें राष्ट्रीय खेलों में तीसरा स्थान हासिल किया है। किसे प्रणति नायक के साथ संयुक्त रूप से 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है? राइट आंसर है संयुक्ता प्रेसेन काले को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर फॉर्म किस राज्य में स्थापित किया है? राइट आंसर है राजस्थान में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, संथाली, मैथिली और नेपाली में से वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? तो राइट आंसर है नेपाली नहीं जोड़ी गई है, नेपाली नहीं जोड़ी गई हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है जटरोफा, मक्का, तिलहन की खली, ये तीनों का उपयोग किया जाता है बायोडीजल का उत्पादन के लिए। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल के उत्पादन में जटरोफा, मक्का, तिलहन की खली, ये तीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उड़ीसा, अवधी, डोगरी और बोडो में से कौन सी हिंदी भाषा की बोली है? राइट आंसर है अवधी हिंदी भाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है बुंदेलखंड कहा जाता है। केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 543 है। ठीक है, 543 है। 30 मई 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा की बात करें तो 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की बाल जनसंख्या का अनुपात कितना है? राइट आंसर है 13.1% है। ठीक है, 13.1% है बाल जनसंख्या का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफासी के सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? राइट आंसर है हरा शैवाल कहा जाता है, हरा शैवाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? राइट आंसर है 5 तरह के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाली यात्रा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में महापर्व के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है बिहार में मनाया जाता है महापर्व के रूप में। भारत की संसद के बारे में सत्य कथन कौन सा है? राइट आंसर है संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की न्यूनतम जनसंख्या है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर में मार्सुपियम होता है? राइट आंसर है कंगारू में होता है, कंगारू में। ठीक है, स्तनधारी पक्षी, उभयचर और सरीसृप में से किसकी हड्डियां वायवीय होती हैं? राइट आंसर है पक्षी की हड्डियां वायवीय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर पाया जाता है? राइट आंसर है वायरन द्वीप पर पाया जाता है, वायरन द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठारी क्षेत्र भारत का सबसे पुराना भूभाग है? राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठारी भारत का सबसे पुराना भूभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? राइट आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, 14 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र पीटक का संबंध किससे है? राइट आंसर है बुद्ध के उपदेश या सिद्धांत से संबंधित है सूत्र पीटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 में शामिल लैंडर का नाम क्या है? राइट आंसर है विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है वर्ष 1919-20 में हुई थी। बैंकिंग के संबंध में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, भारत सरकार का सहकार से समृद्धि का दृष्टिकोण किस क्षेत्र में के सुधार से संबंधित है? राइट आंसर है सहकारी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया था? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने 1000 से 1026 ईस्वी के दौरान भारत पर 17 बार आक्रमण किया? राइट आंसर है महमूद गजनवी ने किया था। किस प्रकार का विकास भविष्य की पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है? राइट आंसर है सतत विकास है, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति के किस उपाय को भारत के सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है M1 को जाना जाता है, M1 को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने 1857 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी? राइट आंसर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कुटुम्बश्री एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम केरल में लागू किया गया था? राइट आंसर है 1995 में किया गया था। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया है, इसे कौन सा नाम दिया गया है? राइट आंसर है कदम नाम दिया गया है, कदम नाम दिया गया है। ठीक है, भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा यहाँ के शोधकर्ताओं के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया गया है, कदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की थी? राइट आंसर है गोवा ने की थी। चवार के दर्शन किस प्रकार के दर्शन से संबंधित हैं? राइट आंसर है भौतिकवादी से संबंधित है, भौतिकवादी से। इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? राइट आंसर है रजिया सुल्तान को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य ने वर्ष 2023 में गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जीता था? राइट आंसर है महाराष्ट्र ने जीता था। ठीक है। मगरमच्छ, कछुआ, मछली और सांप में से किस जानवर की विशेषता चार कक्षीय हृदय की उपस्थिति है? राइट आंसर है मगरमच्छ है। ठीक है। इसमें चार कक्षीय हृदय होते हैं। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। 26 जनवरी 1950 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? राइट आंसर है 14 भाषाएं हैं। ठीक है। अभी कितने हैं? अभी 22 हैं। पहाड़ों से उतरने के बाद नदियां शिवालिक के ढलानों के समानांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक संकीर्ण बेल्ट के कंकड़ जमा करती हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे भाबर कहा जाता है, भाबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? राइट आंसर है 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान के किस अनुसूची का हिस्सा है? राइट आंसर है 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। कुल कितनी है अभी प्रेजेंट में? तो 22 हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, संथाली, मैथिली और नेपाली में से वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? तो नेपाली नहीं जोड़ी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बीज फॉर्म को भारत का पहला तटस्थ फॉर्म घोषित किया है? राइट आंसर है केरल राज्य ने किया है, केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? राइट आंसर है केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को भारतीय संविधान अपनाया गया था? राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है 5 वर्षों का होता है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सही कथन है? राइट आंसर है राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। सोनपुर पशु मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? राइट आंसर है बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव मानव आंत का परजीवी है? राइट आंसर है टेप वर्म है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? राइट आंसर है बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़, गाय, शेर और हिरण में से कौन सा जानवर खुर वाला स्तनपायी नहीं है? राइट आंसर है शेर है, खुर वाला नहीं है। ठीक है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करते हैं? राइट आंसर है 12 सदस्यों को करते हैं, 12 सदस्यों को। ठीक है। गुड़ी पड़वा त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। ठीक है। फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। इसके पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।